हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर 5 मदर्स डे के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस प्ले रिटन इन द 1950s इज़ अ ह्यूमरस एंड सटारिकल डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली। तो सबसे पहले आपको प्ले के बारे में बताया गया है कि यह नाटक 1950 में लिखा गया था, जिसमें परिवार में माँ की स्थिति का हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। अब इसके बेसिस पर यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वन, व्हाट आर द इश्यूज इट रेजेस, यानी कि यह कौन कौन से मुद्दे उठाता है। सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक इट कैरिकेचर्स दीज इश्यूज और डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम्स इट रेजेस आर जेन्युइन, हाउ डज द प्ले रिजॉल्व द इश्यूज, डू यू एग्री विद द रिजोल्यूशन। तो क्या पूछा गया है कि क्या आप क्या सोचते हो, यानी कि इस प्ले को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि इसमें जिन मुद्दों को उठाया गया है उनको हास्यास्पद बनाया गया है या वो गंभीर मुद्दे हैं, यानी कि सही हैं वो मुद्दे, और यह नाटक किस प्रकार उन मुद्दों को समाधान ढूंढता है या उनको सुलझाता है, और क्या आप उस समाधान से एग्री करते हैं, सहमत हैं। आंसर्स देख लेते हैं। द प्ले रेजेस मैनी सीरियस इश्यूज। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्रॉपर एप्रिशिएशन ऑफ अ हाउसवाइफ्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Those who work 8 hours a day and 40 hours a week treat the housewife as an unpaid domestic servant who must carry out their orders. क्या कह रहे हैं कि यह नाटक बहुत सारे सीरियस इश्यूज़ को उठाता है और जिसमें सबसे प्रथम और जो मुख्य है वह है एक परिवार में एक हाउसवाइफ का, एक गृहिणी का की जो भूमिका है और उसके जो उत्तरदायित्व हैं। वे लोग दोस्त, यानी कि वो लोग, यानी कि मेल सोसाइटी, जो कि बाहर जाके जो काम करते हैं, मेल्स जो होते हैं फैमिली के पुरुष लोग, और दिन में 8 घंटे और एक वीक में 40 यानी कि 40 घंटे काम करते हैं, वो लोग एक गृहिणी को जो कि दिन में 24 घंटे घर में काम करती है, तो उसको एक इस तरीके से अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट यानी कि अवैतनिक घरेलू नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उस गृहिणी को उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। दे नाइदर रिक्वेस्ट हर नॉर थैंक हर फॉर हर सर्विसेज। और वो लोग न तो कभी उससे रिक्वेस्ट के साथ में बात करते हैं कि उससे किसी चीज़ के लिए निवेदन करें और ना ही कभी उसके कार्यों के लिए उसको थैंक बोलते हैं। द सेकेंड इशू इज़ द रेसिप्रोसिटी ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द मदर और वाइफ। The husband, son and daughter leave the lady of the house alone every night and go out to enjoy themselves in their several ways. They do not take any notice of her and have become thoughtless and selfish. The mother's excessive love, care and promptness to serve them also spoil them. अब जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। The problems the play raises are serious. The treatment is of course comic. The playwright adopts an unusual method to resolve the issues. He takes the help of magic of the East. Incantation of a magical spell helps in the interchange of the personalities. Now Mrs. Pearson, with the strong and sinister personality of Mrs. Fitzgerald, gives rough treatment to the daughter, son and husband respectively. Her stern looks and commanding tones suggest to them that she can be really tough. The spoilt members are brought round by the heavy dose of exposure of reality to them. They agree to stay and help in preparing the supper while the housewife has a talk with her husband. The resolution of the issues seems far-fetched and unnatural, but extreme means have to be adopted in disaster management. Next question देखते हैं। If you were to write these issues today, what are some of the incidents, examples and problems that you would think
of as relevant. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यदि आपको इन मुद्दों के बारे में आज लिखना पड़े, यानी कि ये जो कहानी है या जो ये नाटक है ये 1950s में लिखा गया था, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में इस प्ले में बताया गया है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, यदि आज की स्थितियों में आप लिखें और इन मुद्दों के बारे में लिखें, महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो ऐसे कौन कौन से उदाहरण होंगे, प्रसंग होंगे या समस्याएं होंगी जिनको आप समझते हैं कि वो रिलेवेंट होंगे या प्रासंगिक होंगे आज के समय में। आंसर देखते हैं। वेरियस रिस्पॉन्सेज आर पॉसिबल, वन सच रिस्पॉन्स इज गिवन बिलो। The incidents of unfair treatment to the fair sex at home, at work, in public transport and elsewhere will prove handy. The example of exploitation of female workers with lower wages, harassment by seniors, indecent remarks, eve-teasing and molestation can highlight the problems of social inequality that women face in practice. Even in the 21st century, women face the same problems in spite of the talk of women empowerment. The poor housewives have to bear the physical torment and mental anguish at the hand of bullish husbands who boast of their masculinity by inflicting physical violence, barbs and taunts on the defenseless women. Examples of rapes and sexual harassment which hug the limelight in daily newspapers can also be included to highlight the problems of insecurity of women in modern society. Question number 3. Is drama a good medium for conveying a social message? Discuss. इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या एक ड्रामा या एक जो नाटक है वह समाज में कोई भी मैसेज देने के लिए एक अच्छा माध्यम है? आंसर देख लेते हैं। यस, ड्रामा इज सर्टेनली अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज. डायरेक्ट मोरलाइजिंग इज ऑफन रिजेंटेड एंड यूजुअली इग्नोर्ड. ड्रामा इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्लाइस ऑफ लाइफ थ्रू कैरेक्टर्स प्लेस्ड इन वेरियस सिचुएशंस. क्या कह रहे हैं कि हाँ, कोई भी मैसेज जब हमें समाज में देना होता है उसके लिए ड्रामा या नाटक जो है वह एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि डायरेक्ट मॉरलाइजिंग यानी कि ऐसे ही भाषण देना नीति की चीज़ों पर, उन लोगों को मॉरल सिखाना किसी को, वो क्या होता है यूजुअली इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन ड्रामा क्या होता है कि वो सामने मंचन करके दिखाया जाता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको विभिन्न सिचुएशंस में डालकर और फिर उनको सामना करते हुए दिखाते हैं, तो इसका इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है. The attention of the spectators centers around their actions and reactions. Most of them feel fully involved with the protagonist. The working out of the theme generally leaves a message, sometimes obvious and explicit, but in most of the cases indirect and implicit. The social message of these plays seems to come out of the interactions of the characters and their traits of character. The victory of evil over good is usually portrayed indirectly. These days, we find many plays centered around themes creating social awareness, such as evils of drinking and smoking, dangers of pollution, child labor, and decreasing female ratio and need to empower women. Question number 4. Discuss in groups plays or films with a strong message of social reform that you have watched. इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना है किस टॉपिक पर. आपने कोई ऐसा नाटक देखा हो, प्ले देखा हो या कोई फिल्म देखी हो जिसमें एक समाज सुधार का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया हो. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं. अगर आपने कोई मूवी देखी हुई है या कोई ऐसा प्ले देखा हुआ है जिसमें कोई मैसेज मिलता है सोशल रिफॉर्म का, तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं. इसमें जो दिया गया है उसको देख लीजिए. फॉर ग्रुप डिस्कशन एट क्लास लेवल देयर कैन बी वेरियड रिस्पॉन्सेज. वन सच रिस्पॉन्स इज गिवन बिलो. द लेटेस्ट फिल्म आई हैव वॉच्ड रिसेंटली, स्वदेश. It has a strong message of social reform. It tells the story of an Indian scientist at NASA who visits his
ancestral home in India. The poor condition of the villagers and lack of basic facilities fills him with deep agony. He resigns his job in America and returns to his native country, Swadesh, to begin his work of rural uplift. He gives the villagers a message that self-help is the best help and we cannot depend for everything on the government. This remote village is plunged in darkness after sunset as there is no electricity. With the help of few villagers, the scientist is able to produce hydroelectricity and light the village homes. The water can be used for irrigation purpose also. Thus, the economic and social condition of the villagers undergoes a sea change. अभी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स बहुत शॉर्ट हैं. आप एक बार इनको पढ़ लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे. क्वेश्चन 1. हाउ आर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरेल्ड कंट्रास्टेड. इस क्वेश्चन में आपको मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरेल्ड के बीच में कंट्रास्ट को बताना, यानी कि दोनों के नेचर में, कैरेक्टर में क्या अंतर था. इसका आंसर आप देख लीजिए. बहुत ही शॉर्ट आंसर है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन. आई एम मच ऑब्लाइज्ड सेज मिसेस जे पियर्सन. व्हाट फॉर डज शी फील ऑब्लाइज्ड एंड टू whom. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट फॉर्चून डज मिसेस फिट्जरेल्ड predict for Mrs. Pearson. Next, what problem does Mrs. Pearson face? Who do you think is responsible for this state of affairs? Next question. What course of action does Mrs. Fitzgerald suggest to Mrs. Pearson to tackle the situation? Next question. What difficulties does Mrs. Pearson face while dealing with the various members of her family? Next. Then let me do it, suggest Mrs. Fitzgerald. How does Mrs. Pearson react to it? Next question. How does Mrs. Fitzgerald plan to deal with the family of Mrs. Pearson? Next. Why does Doris Pearson feel astounded on returning home? Question number 10 and last one. What are the two reasons that annoy Doris Pearson? इसका आंसर आप यहाँ से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.